आज का हमारा टॉपिक है, नंबर एक तो न्यूजीलैंड की बात करेंगे हम, दूसरा हम कनाडा की भी बात करेंगे, दो जगह की हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। न्यूजीलैंड के लिए जो हम बात कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के इंटरव्यू आ रहे हैं। नंबर एक, नंबर दो, क्या कर रहे हैं कंसल्टेंट, फंड कम लगा रहे हैं बच्चों के, उस करके बच्चों की रिफ्यूजल आ रही है, विदाउट इंटरव्यू रिफ्यूजल आ रही है। अगर आपने बैचलर डिग्री ली है तो आपके पास कम से कम 2 साल के फंड आपके पास होने चाहिए। पहले साल के आपके पास 25 लाख के फंड होने चाहिए कम से कम, क्योंकि कई बार फीस बढ़ जाती है। कई बार कंसल्टेंट जब कैलकुलेशन करके बताता है तो 22 लाख बताता है। आपके 22 लाख के फंड नहीं होने चाहिए, 25 लाख से ऊपर फंड होने चाहिए। कई बार अगर आपकी फीस इंक्रीज होगी तो बच्चे को नुकसान होता है। और सेकंड क्या होता है कि आपको सेकंड ईयर के फंड आप चाहे नए दिखा दो, इवन यहां तक कर लो यार, अगर आप किसी रिश्तेदार से ट्रांसफर ले लो अपने अकाउंट के अंदर, उसका रिलेशन बताओ भी मैंने ले लिए पैसे इससे, और इस पैसे से ही मैं अपनी सेकंड ईयर की फीस भरूंगा। और फाइनल ईयर का प्लान दिखा सकते हो। इसमें कई चीजों में मिस्टेक हो रही है। मैंने खुद देखा कि बच्चे की गैप को सही से जस्टिफिकेशन नहीं दी हुई बिल्कुल भी केस के अंदर। और दूसरा कहाँ मिस्टेक की हुई है कि आईटीआर उसकी बच्चे की भरवाई है और जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। मतलब इतने गंदे तरीके से फाइल लगाई होती है जिसका हिसाब ही नहीं है। हम कोई आपस में कुछ सिर पैर ही नहीं मैच करता। मतलब हमें देख के ये लगता है कि यार इतने गंदे तरीके से बंदा फाइल लगा सकता है। आईटीआर दिखा दी 22 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, पर उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। फादर का एग्रीकल्चर का काम है, मदर को दिखा दिया ब्यूटिशियन। गाँव में रहते हैं हम छोटे से में, आप ब्यूटिशियन दिखा रहे हैं आप मदर को। यार आप क्या दिखा रहे हो आप? मतलब कोई प्रॉपर उसकी वीजा अफसर को लग रहा है कि ये केस ही बड़ा बेकार बना रखा है। और क्या कर रहे हैं कंसल्टेंट, कुछ गड़बड़। आपने 6 मंथ होल्ड फंड करने होते हैं, बिना 6 मंथ होल्ड करे फंड ऐसी फाइल लगा दी। तो इस तरीके से यार बड़े ध्यान से चलो। अगर आपने प्रॉपर्टी भी सेल की है तो उसको 6 मंथ होल्ड करो फंड को, उसके बाद ही फाइल लगाओ। ऐसे जल्दबाजी में फाइल मत लगाओ। और आप ये मान के चलना कि इंटरव्यू 100% होएगा। प्रोग्राम देख के लो, गैप को सही से जस्टिफाई करके लगाओ। हवा में बातें मत करो, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसी आप फाइल लगा दोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सेकंड मैं बात कर रहा हूं कनाडा की। जो बच्चे पीटी के बेस पे, जिसके नंबर थोड़े अच्छे हैं पीटी के अंदर, 58 59 है, वो बच्चे को पक्का फाइल लगानी चाहिए और पब्लिक कॉलेज के अंदर लगानी चाहिए। कोई पैकेज नहीं करना चाहिए बच्चे को। हम क्या करते हैं, लालच कर लेते हैं भी कंसल्टेंट पैसे लगा देगा, मैं ऐसी फाइल लगा दूंगा। अब उसमें वीजा कई बार आ वीजा आता, कई बार नहीं भी आता। बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। बड़े अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी चाहिए। हाँ, एक चीज और देखनी है, अगर आप पीटी के बेस पे फाइल लगा रहे हो तो आपकी पीटी की, अगर आपको लगता है कि 6 महीने के बाद खत्म हो रही है, आपने मान लो सितंबर इनटेक लिया है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी पीटी खत्म हो रही है, तो आपको पीटी की लगातार कोचिंग दोबारा शुरू करनी है। रीजन हो सकता है वीजा ना आए तो हमें जनवरी इनटेक लेना पड़ जाए। तो आपको इस तरीके से हमें तैयारी रखनी है, पूरी सही तरीके से फाइल लगानी है। जो ये कंसल्टेंट कहते हैं कि मैं वीजा लगवा दूंगा जी, मेरी गारंटी है, गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। एजेंट के अंदर, कंसल्टेंट के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। वो उसको काम अपना बड़ा ईमानदारी से करना चाहिए, ना कि गारंटियां दे दे के केस पकड़ने चाहिए। हाइक वीजा आपको सर्विस अच्छी देगा, प्रॉपर एक एक चीज की जस्टिफिकेशन होगी आपकी। आपको बच्चे को नॉलेज नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसको एक एक चीज आप दिखा के करते हो तो कम से कम उसको ये पता रहता है अपना। कई बार क्या होता है, बच्चे को खुद को नहीं पता, पर उसका कोई ना कोई रिश्तेदार होता है, उसका बहन भाई होता है, जिसको कि वो किसी सवाल के ऊपर क्वेश्चन कर लेता है कि सर मेरे को ये चीज ऐसे नहीं, मेरे को ऐसे भी हो सकती है। तो इस तरीके से अगर हम बच्चे के साथ सारी की सारी फाइल शेयर करते हैं, अगर किसी भी कंट्री से हाइक वीजा की फाइल लगाओगे, हाइक वीजा से फाइल लगाओगे, ऐसे ही अगर अपना कोई सवाल है तो आप हमें सवाल भी डाल सकते हो, हाइक वीजा पे आके भी मिल सकते हो। नमस्कार।